बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होमेक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आपके लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम सबके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह गुजरेगा और पाकिस्तान के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सो पूरे पाकिस्तान के लिए भरपूर दुआओं के साथ प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं और प्रोग्राम में है कुछ बड़ी अपडेट्स पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और वो आ रही है फखर जमान की वापसी के हवाले से। क्या अपडेट है? फखर जमान कब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में? क्या 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर वो 18 रुकनी स्क्वाड में ही रहेंगे, यानी वो रिजर्व में ही रहेंगे, ट्रैवलिंग रिजर्व में ही रहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से एक अच्छी खबर है और एक थोड़ी बुरी खबर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीरीज की बात एक बार फिर से चलनी शुरू हुई है और इस बार इंग्लैंड ने दावत दी है पाकिस्तान और इंडिया को, पाकिस्तान और भारत को, कि वो इंग्लैंड में आके टेस्ट सीरीज खेलें। इस हवाले से अब दोनों बोर्ड्स का मौकफ भी सामने आ गया है और खुद इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली ने भी इसके ऊपर बात की है, कुछ और लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आखिर ये क्या फंडा है, ये होने जा रही है, हो सकती है या नहीं हो सकती? इस हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स से आगाह करूंगा और फिर हम ये भी बात करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में अब क्या शर्जील का पत्ता जो है वो कट जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। हम बहुत जल्दी 5 लाख यानी हाफ अ मिलियन कहें तो ज्यादा अच्छा लगता है, 5 लाख जरा अजीब लगता है, लेकिन हाफ अ मिलियन कहें तो बंदे का मुंह भर जाता है। हाफ अ मिलियन की फैमिली इंशाल्लाह बनने वाले हैं और आप बड़ी जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब सिर्फ चंद सैकड़ों सब्सक्राइबर्स का फर्क बाकी रह गया है, एग्जैक्टली कोई 800 के करीब सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, तो वो आप भी हो सकते हैं और इस चैनल की ग्रोथ में आप एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं मेरे साथ मिलकर। ये वो वाहिद यूट्यूब चैनल होगा कि जो 5 लाख सब्सक्राइबर यानी हाफ अ मिलियन सब्सक्राइबर्स में पहुंचेगा। पाकिस्तान का वाहिद यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को ही कवर कर रहा है और इस चैनल के ऊपर आप एक नॉन क्रिकेट एनालिस्ट को देख रहे हैं। यानी मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूं, लेकिन मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं। तो जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह मुझसे बहुत बड़े बड़े हैं, उन सब से आगे जाने का और कुछ क्रिकेटर से भी आगे जाने का मौका मिल रहा है मुझे, हाफ अ मिलियन। तो आप सबका इसके लिए एडवांस में शुक्रिया भी। लेकिन अब आ जाएं प्रोग्राम की जानिब। आप गुस्से हो जाते हैं कि आप ऐसी वैसी इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, तो जनाब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अब आपको बता दूं कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज के हवाले से पत्ता फेंका है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। वैसे बड़ा सियाना है, उसने कहा कि ये दोनों टीमें जो हैं वो मेरे पास आकर खेलें और यहां पर आकर 3 मैचेस की टेस्ट मैच सीरीज खेलें और जनाब हमारी भी मौजें हो जाएं, क्योंकि इतना क्राउड वहां पे मिलेगा। आपको पता है इंग्लैंड में इंडियन और पाकिस्तानीज बहुत ज्यादा हैं और अगर इंग्लैंड में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो हाउसफुल होता है और उसका ऑब्वियसली इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा फायदा होना था। तो इंग्लैंड ने कहा कि जनाब कुछ ना कुछ हमें भी बीच में से मिल जाएगा, कुछ जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं उनमें से भी मिल जाएगा। और ये है कि बहरहाल वो ये चाहते भी हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट हो और ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट हो, क्योंकि T20s और ODIs तो अब हो रहे हैं, होते रहेंगे। T20s तो काफ़ी हो गए हैं, अब ODIs जो हैं वो भी अगले साल जो है वो T20 ODI वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ODIs भी हो गए और अगला एशिया कप भी ODIs का एशिया कप होगा, तो उसमें भी पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के सामने आएंगे। टेस्ट में सामने नहीं आ रहे। इस बार ये सोचा जा रहा था और अभी तक ये मुमकिन है बाय द वे कि पाकिस्तान और इंडिया अगर अपने दोनों टीमें जो हैं वो रिमेनिंग अपने टेस्ट की मेजॉरिटी को जीत जाएं, यानी पाकिस्तान ने अभी 4 टेस्ट 3 और 2 5 टेस्ट मैचेस खेलने, 3 इंग्लैंड के खिलाफ और 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उधर से जो है वो इंडिया ने भी टेस्ट मैचेस खेलने हैं। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान अपने मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट मैचेस जीत जाते हैं
तो फिर 2023 में दे कैन मीट ईच अदर इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। अब इसके इम्कानात थोड़े कम हो गए क्योंकि बहुत टाइट माहौल हो गया है, अब गलती की गुंजाइश निश्ता, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज में लूज किया और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से हार गई थी, वो भी एक वजह बना पाकिस्तान के लिए। बहरहाल ये तो वो पॉसिबल था, लेकिन अब ये जो बाकायदा एक लेटर लिखा गया है, ये कोई उड़ी हुई बात नहीं है, बाकायदा एक लेटर लिखा गया है बीसीसीआई को, और इंग्लैंड ने उनको भी ऑफर की है, पाकिस्तान को पहले से ये ऑफर किया है। और ये एशिया कप से पहले जब ये आईसीसी का इजलास हुआ था उसमें भी ये बात हुई थी और वहाँ पर भी ये बात फ्लोट की गई थी, लेकिन वहाँ पर इसको इतनी पजीराई नहीं मिली थी। अब ऑफिशियली इसको फेंक दिया गया है मैदान में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी कि हम बड़ी मुश्किल से अपने मुल्क में क्रिकेट वापस लेके आए और अब हम न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर भारत ने हमसे खेलना है तो वो पाकिस्तान में आके खेले, अब हमारा मुल्क ही इसको होस्ट करेगा। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंस आ गया। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसका अभी ऑफिशियली स्टैंस तो नहीं आया, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि, माफ़ कीजिएगा, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से खबरें यही आ रही हैं कि जनाब हमारे बस में तो नहीं है, बीसीसीआई तो नहीं फैसला करता कि पाकिस्तान के साथ खेलना है या नहीं, ये तो पाकिस्तानी और इंडियन गवर्नमेंट्स को इसका बैठ के फैसला करना है, और ख़ासतौर पे इंडियन गवर्नमेंट को फैसला करना है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो कोई एतराज़ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो जहाँ ये कहेंगे हम खेल लेंगे। यानी ये भी एक गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। आपको पता है कि यहाँ इसका मतलब यही होता है कि हम नहीं खेल रहे। सो ये एक ऑफ़र है, अभी भी ऑफ़र अपनी जगह पर मौजूद है। फ्यूचर में मुमकिन है इसके ऊपर कोई आगे पेशरफ्त हो जाए, लेकिन राइट नाउ कोई सीरीज, टेस्ट सीरीज होती हुई मुझे तो कम अज़ कम नज़र नहीं आ रही। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द न्यूज़ हमने उसके ऊपर बात ज़रूर की है। शर्जील खान के फैंस के लिए थोड़ी परेशानी की खबर है, वो ये कि शर्जील खान के बारे में आपको पता है कि हमारे चीफ सेलेक्टर ने कहा था कि वो हमारे 18 में हैं, 15 में नहीं है। और 15 में क्यों नहीं है? उन्होंने कहा था कि हमने देखना है कि फ़खर जमान जो है उनकी फिटनेस किस तरह की होती है, और फ़खर जमान अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो वो हमारी पहली चॉइस होंगे। तो अब जनाब फ़खर जमान के हवाले से ये खबर आ गई है कि वो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान टीम को ब्रिस्बेन में ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान टीम को 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में ज्वाइन कर लेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि वो फिर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। यानी 15 रुकनी स्क्वाड में अब उनकी आमद के चांसेस हैं। अब वो किसकी जगह आएंगे? देखिए, ये भी हो सकता है कि उनको लाया जाए और खुशदिल शाह को निकाल दिया जाए और बाकी कहा जाए कि वो मतलब बाकी सब ठीक है, मतलब बाकी जितने भी 15 रुकनी है वो सारे सेम के सेम रहें, और एक आध जो है 18 रुकनी स्क्वाड जो है उसमें एक आध तब्दीली कर दी जाए। अब क्या खुशदिल शाह को ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लिया जाएगा, या फिर ये है कि शर्जील खान जो है उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लिया जाए? ये मुमकिन है। क्या ये जो मिडल ऑर्डर है इसको मजीद इम्प्रूव नहीं किया जाएगा? क्या शोएब मलिक के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था कि जी आप तैयार हो जाएं, क्या वो भी बात जो है वो बीच में डामाडोल हो जाएगी? अब अजीबो गरीब किस्म की स्पेकुलेशंस इस वक्त हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी खुशदिल शाह भी रहेगा और ये भी आ जाएंगे और शायद हैदर अली का पत्ता कट जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि उस बंदे को सिर्फ 2 इनिंग्स दे के आप खेलने के लिए अगर आप उसको टीम से बाहर निकाल रहे हैं तो ये उस बंदे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मेरे ख्याल में उसको पूरी सीरीज़ मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई और उसको कह दिया गया कि जी वो अनफिट हो गया। तो हमारे यहाँ जिसको नहीं खिलाया जाता उसको कह दिया जाता है कि वो अनफिट हो गया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद आज जो मैच खेला जा रहा है उसमें उनको मौका दे दिया जाए, या अगले 2 मैचेस में उनको मौका दे दिया जाए लाहौर में, और कम से कम हमको एक बार फिर जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में, दोनों मैचेस में शदीद प्रेशर में उनकी बारी आई है। एक मैच में उनकी बारी नहीं आई, वो किसी की भी नहीं आई थी, आपको पता है बाबर और रिजवान ही खेले थे। तो अब ये जो सिचुएशन है इसमें बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, सोर्सेज कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसका पता हमें उसी वक्त चलेगा कि जब अब नया स्क्वाड अनाउंस होगा। बहरहाल पीसीबी अभी अपने पत्ते सीने से लगा के रखा हुआ है पीसीबी ने। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बुरी खबर यह है कि शाहीन शाह अफरीदी अब कन्फर्म हो गया कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से आउट हो गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड
वाले जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें अब मौजूद नहीं होंगे और वो भी 15 अक्टूबर को ही ज्वाइन करेंगे वहाँ पर ब्रिस्बेन में। और उनकी जो बॉलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और उमर रशीद जो कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो आज रवाना हो रहे हैं इंग्लैंड उनको बॉलिंग करवाने के लिए, उनकी बॉलिंग की निगरानी करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन देखिए ये अचानक मतलब अगर आप उनको शामिल करेंगे, मेरे ख्याल में 2 मैचेस जो हैं वो खिलाए जाएंगे इन दोनों को, जो कि पाकिस्तान को 17 और 19 तारीख को वार्म अप मैचेस खेलने हैं और ये 2 वार्म अप मैचेस ही उनके पास होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, अदरवाइज और कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं होगी इस प्रैक्टिस के लिए कि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई मैच प्रैक्टिस हासिल कर सकें। बहरहाल वो 2 भी काफ़ी हैं, अगर उन दोनों में भी ये लोग मैच फिट हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। क्या फिर वही होने जा रहा है कि यानी जो रिजवान और बाबर ओपन करेंगे और तीसरे नंबर के ऊपर आपको फ़खर जमान उसी तरह गवाचे नज़र आएंगे, या पाकिस्तान ये जो बकिया 3 मैचेस हैं इनमें कोई ओपनिंग के हवाले से भी कोई तब्दीली करने का प्लान कर रहा है? क्या मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवा के एक नया ओपनर ट्राई किया जाएगा और देखा जाएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक अगर प्रॉपर एक ओपनर जो है, एक पावर हिटर अगर आ जाए यहाँ पर 6 ओवर्स के दरमियान दायरे का इस्तेमाल कर ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ी जो है वो इश्यूज़ हैं। मुझे किसी ने ये कहा है कि रिजवान को बाबर खिला रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पर, क्योंकि रिजवान जाते हैं तो कोई और आएगा ओपनिंग के ऊपर, और अगर आकर ओपनिंग में वो चल जाता है और ओपनिंग में वो चल जाता है तो प्रॉब्लम बन जाएगा मोहम्मद रिजवान के लिए नहीं, बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम के साथ वो बंदा ओपनिंग करेगा। से हारिस करता है और हारिस आगे जनाब दे मार 4.25 कुछ छक्के चौके मार देता है और मार के आपका जो बनता है 6 ओवर्स का स्कोर वो 70-75 तक पहुंचा देता है और मैच वो पाकिस्तान जीत जाता है इस वजह से। तो सवाल उठेंगे कि जनाब ये हम कहते थे कि प्रॉपर ओपनर को लेके आओ स्टार्ट में, तो बात फिर ये नहीं होगी कि बाबर और हारिस ओपनिंग करें या बाबर और फ़खर या बाबर और शर्जील, फिर यही होगा कि रिजवान क्योंकि नीचे खेल ही नहीं सकते तो जनाब रिजवान और फ़खर जो है वो ओपनिंग करें और बाबर आजम तीसरे नंबर पे आए। तो बाबर आजम को अपनी पोजीशन बचाने के लिए रिजवान को खिलाना पड़ता है कि रिजवान खेलेंगे बाबर आजम के साथ तो तीसरे ऑप्शन के ऊपर बात ना होगी। ये मुझे बताया गया कि जी ये सीन है। बहरहाल अब आज पाकिस्तान का मैच है और बाबर आजम के पास बड़ा मौका है कि वो 61 रन्स बनाकर दुनिया के तेज तरीन 3000 T20 इंटरनेशनल रन्स बना सकते हैं और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 2 मैचेस बाय द वे उनके पास अभी पड़े हैं, अभी भी मतलब वो 86 इनिंग्स तक जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि 87 इनिंग्स में जो है वो ये रिकॉर्ड विराट कोहली ने कायम किया था। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।